ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या खराब ग्रह दशा के विषय में जानना चाहते हैं या कुंडली मिलान आदि या शुभ मुहूर्त आदि के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल पे या व्हाट्सअप SMS पे। मोबाइल नंबर है 8860531974। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी नंबर आपको मिल जाएगा। मित्रों, आज का विषय होगा शनि देव के ऊपर, सटर्न के ऊपर। द्वादश भावों में 12 स्क्वायरों में सटर्न का फल किस प्रकार का होगा, यह बताते हैं आज। सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव की अपनी खुद की राशि स्वराशि जिसे कहते हैं 10 और 11 होती है। 7 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और 1 नंबर राशि में नीच के होते हैं। स्वराशि और उच्च राशि में फल में वृद्धि होती है। उत्तरोत्तर फल हर एक भावों में बढ़ते हुए होते हैं, अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वही जब नीच या किसी दोष से संबंधित बैठे होते हैं तो फल जस्ट विपरीत हो जाते हैं, खराब हो सकते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज पहले भाव से। पहले भाव में शनिदेव बैठें तो किस प्रकार का फल दे सकते हैं। शनिदेव से शश योग भी बनता है और विष दोष भी बनता है, सकट दोष भी बनता है। ये दोष शनिदेव से तैयार होते हैं और भी काफ़ी दोष होते हैं जिनको आगे वाले वीडियो में आप लोगों के सामने चर्चा में प्रस्तुत होगा। अभी तो केवल 12 भावों में शनिदेव का फल क्या होगा, यही सब। शनिदेव के बाद राहु और केतु, इसके बाद फिर फलादेश और आगे बढ़ाया जाएगा। तो जानते हैं कि पहले भाव में क्या क्या फल दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति पहले भाव में यदि शनिदेव बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति के शरीर में चोट आदि के घाव और बाल्य अवस्था यानी छोटी उम्र में शरीर दुबला पतला, यदि अशुभ अवस्था में शनिदेव बैठे हों तो व्यक्ति को मूर्ख और दरिद्र भी बनाते हैं। शुभ होने पर ये फल अच्छे पोजीशन में डाइवर्ट हो जाते हैं और निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ कमियां पैदा कर सकते हैं लग्न में बैठ करके। मित्रों, दूसरे भाव में, दूसरे हाउस में, दूसरे स्क्वायर में बैठ करके सटर्न का फल क्या होगा, ये जानते हैं। यदि दूसरे भाव में अच्छी स्थिति में नहीं हो तो मुख रोग, सामान्य काम, लोहा लकड़ी आदि के सामान्य छोटे मोटे काम करके जीवन यापन कर सकता है व्यक्ति। वही जब अच्छी मजबूत स्थिति में हो तो फल इसके विपरीत जस्ट अच्छे हो जाते हैं। मित्रों, तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं शनिदेव। पराक्रम, प्रधानी का चुनाव, जैसे पंचायत लेवल के जो चुनाव होते हैं इनमें विजयी बना सकते हैं व्यक्ति को। और नौकर चाकर आदि का सुख भी देते हैं तीसरे भाव में बैठ करके, अच्छी पोजीशन पे होंगे तब। वही चौथे भाव में बैठ करके शनिदेव किस प्रकार का फल देते हैं। चौथे भाव में प्रसिद्धि, कर्म क्षेत्र के जीवन में कामयाबी, निजी जीवन में माता के लिए शुभ नहीं होते हैं मित्रों। और अधिकांश 2 माताओं का योग बनता है व्यक्ति के। जिस व्यक्ति की कुंडली होती है, यदि उनके चौथे भाव में शनिदेव बैठे हों तो उनके पिता दूसरी माता भी शादी कर सकते हैं या पहली माता उनकी गुजर गई हों इसके बाद शादी करें। यानी दूसरा, यदि खराब पाप ग्रह की दृष्टि में या स्थिति में होंगे शनिदेव तब ऐसा होता है। मित्रों, पाँचवें भाव में किस प्रकार का, चौथे भाव में और भी भूमि भवन आदि कई तरह के सुख देते हैं। और दृष्टि या राजयोग पे चर्चा नहीं है मित्रों, ये चर्चा केवल एक भाव पर, एक ग्रह के ऊपर है। इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दृष्टि होती हैं, योग होते हैं, राजयोग होते हैं। इन सब विषय पर चर्चा नहीं, ये सब आगे वाले वीडियो पर चर्चा होगी पूरी तरह से विधिवत। 5वें भाव में बुद्धि को
यदि 5वें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति की बुद्धि को कुटिल बनाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मित्रों, शनिदेव जो सटर्न प्लैनेट हैं, ये हमेशा इनकी स्लो रनिंग होती है। जहाँ बैठते हैं उस प्रकार का इनका फल बहुत स्लो, बहुत न्यूनतम होगा। दूसरे भाव में बैठेंगे तो धन भी बहुत स्लो, धीरे धीरे आएगा। पहले भाव में बैठेंगे तो आलस शरीर में पैदा करके रखेंगे। व्यक्ति का चाल ढाल तौर तरीका सब कुछ बड़ा स्लो होगा। वही चीज़ 5वां भाव बुद्धि का भाव है, जिसमें बुद्धि को कुटिल बनाते हैं और स्लो बुद्धि होगी व्यक्ति की। और इसके साथ साथ शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत धीरे धीरे अपना परिणाम देते हैं। 6वें भाव में 6वें भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल देंगे मित्रों, ये बताते हैं आप सबके सामने। भूख प्यास अच्छी बढ़ा देते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं। यदि अच्छी पोजीशन पर नहीं हो तो शत्रु से भयभीत बना करके ज़िंदगी रखते हैं। अच्छी पोजीशन में होंगे, बलवान पोजीशन में होंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे। 21 और 37 वर्ष की उम्र में शत्रु भय भी पैदा करते हैं मित्रों। ये 6वें भाव का फल है। 7वें भाव में अंगहीन यदि सही अच्छी पोजीशन पर नहीं होंगे, मैं यहाँ पे ग्रह के ऊपर या भाव के ऊपर दोनों चीज़ें लागू होती हैं। ग्रह की पावर प्लस पोजीशन, पावर माइनस पोजीशन। अच्छी पोजीशन में होंगे तो उनका फल रिजल्ट अच्छा होगा। पावर माइनस होंगे, नीच के होंगे या किसी दोष से ग्रसित होंगे तो उसका फल जस्ट विपरीत होता है मित्रों। तो इसमें 7वें भाव में अंगहीन होने के चांस रहते हैं। यदि 7वें भाव में शनिदेव बैठे हों तो पत्नी के सुख को कम कर देते हैं। और वही स्त्री समाज से सम्मान काफ़ी कम हो जाता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं मिलता। घर परिवार में चिंता का बहुत बड़ा एक पहाड़ सा बैठा देते हैं व्यक्ति के 7वें भाव में बैठ करके। ज़्यादा खराब होने पर या ज़्यादा अशुभ होने पर वैश्यावृत्ति आदि के क्षेत्र में भी व्यक्ति को लगा देते हैं मित्रों। यह 7वें भाव का फल है। 8वें भाव में आयु को बड़ी लंबी खींचते हैं, व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक जीवित रखते हैं। और चर्म रोग यदि अच्छी पोजीशन पर नहीं होंगे तो चर्म रोग, खांसी, हैजा, हृदय रोग और असाध्य रोग। साथ में यदि राहु बैठ जाए शनिदेव के साथ में किसी भी भाव में, फर्स्ट हाउस में या 4th हाउस में, 7th हाउस में, तो किसी भी हाउस में राहु यदि बैठ जाए तो बड़ा असाध्य रोग दे देता है। शनि के साथ में यदि राहु बैठ जाए तो, और रोग बड़ा असाध्य रोग दे देते हैं। दर्द, पीड़ा, सूजन, ये 8वें भाव का फल होता है मित्रों। 8वें भाव के साथ साथ 9वें भाव में शनिदेव का किस प्रकार का फल होगा ये जानते हैं। 9वें भाव में व्यक्ति को धर्मात्मा बना देते हैं। संन्यास की ओर व्यक्ति का मन रुझान बढ़ने लगता है। शनि जितनी सबल पोजीशन में होंगे, जितनी बलवान पोजीशन में होंगे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संन्यास की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसे 9वें भाव में बैठे हुए शनिदेव को, सटर्न को 9वें भाव 9th हाउस में सटर्न यदि बैठे हों तो यह जानना चाहिए कि यह व्यक्ति वैकुंठ लोक से आया है। किसी कारणवश कुछ छोटे मोटे पाप रह गए थे जिनको भोगने के लिए आया, वापस यह वैकुंठ लोक को ही जाएगा। 9वें भाव का इस प्रकार का फल होता है मित्रों शनिदेव का। साथ ही 9वें भाव में धार्मिक यात्राएं करवाते हैं। भौतिक उन्नति में व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता है। आध्यात्मिक उन्नति में खूब प्रगति करता है मित्रों। और इसके साथ साथ 10, 11 या 12वें राशि में हो 9वें भाव में तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति वैकुंठ लोक से ही आया है। खास तौर पर 10, 11 और 7 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह व्यक्ति वैकुंठ लोक से ही आया है और वापस कुछ भोग करके वापस वैकुंठ लोक को ही जाएगा मित्रों। 10वें भाव का फल किस प्रकार से होगा मित्रों ये जानते हैं। 10वें भाव में अच्छा फल देते हैं, कानून का जानकार बना देते हैं और नीतज्ञ होता है व्यक्ति, नीतिवान होता है। और यदि 10, 11 या 7वें राशि में हो तो 10वें भाव में तो न्यायाधीश जैसे पद को प्राप्त करा देते हैं मित्रों।
वही खराब पोजीशन में होंगे तो मजदूरी आदि करवा करके जीवन यापन कराते हैं। अच्छी और बुरी पोजीशन दोनों चीज़ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 11वें भाव में फल अच्छा ही होता है मित्रों। और भूमि भवन वाहन आदि धनी संपन्न। अब स्थिति कैसी है, किस पोजीशन में बैठे हैं, पावर प्लस है, पावर माइनस है, उच्च के हैं, नीच के हैं या स्वग्रही हैं, उस प्रकार का उनका फल होता है मित्रों। वैसे 11वें भाव में फल ठीक ही होगा। 12वें भाव में दयाहीन व्यक्ति को कर देते हैं। व्यक्ति के अंदर दया नाम की चीज़ नहीं होती है यदि 12वें भाव में शनिदेव बैठे हों तो। और नीच कर्म से धन कमाने की इच्छा पैदा करते हैं। पैर आँख में तकलीफ आदि पैदा करते रहते हैं मित्रों। यह 12 भावों का शनिदेव का सटर्न प्लैनेट का 12 भावों में 12 स्क्वायर में 12 स्क्वायर में आप लोगों के सामने फल प्रस्तुत किया है मित्रों। और कल फिर मिलते हैं राहु देव के साथ। मेरा आज तक के लिए आप सबको नमस्कार मित्रों।